सीरियल अब से है दुआ में गाइस है। एक तरफ हैदर जहाँ परेशान होता है रवि की तबीयत को लेकर और मन ही मन सोचता है कि रवि जल्दी तुम सही हो जाओ, अगर तुम सही होते तो मेरे साथ में होते, तुम्हारी वजह से मेरा कितना काम रुका हुआ है, मैं साथ होके भी अधूरा महसूस कर रहा हूँ। तो गाइस वही दूसरी तरफ एंट्री हो जाती है पीर बाबा की। पीर बाबा को देखकर हैदर काफ़ी खुश होता है। पीर बाबा दुआ के बारे में पूछते हैं तो हैदर उनको झूठ बोल देता है, क्योंकि हैदर सोचता है कि अगर मैंने पीर बाबा को दुआ के बारे में बताया सच जो भी हुआ है तो उनको बहुत दुःख होगा। तो वो कह देता है कि पीर बाबा दुआ किसी काम में बिज़ी है, जैसे फ्री होगी आपसे मिल लेगी, आप बताएँ, आप बैठिए। उनकी खातिरदारी करता है तो पीर बाबा कहते हैं कि हैदर साहब, मुझे तुम्हारे घर में कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अजीब-सा लग रहा है। तुम दुआ बेटी को बुलाओ, मुझे तुम्हारे लिए और दुआ बेटी के लिए दुआ करनी है और कुछ बात करनी है। तो गाइस वहीं पे हैदर कहता है कि पीर साहब आप बैठिए, मुझे कुछ काम है, मुझे ऑफ़िस से बाहर जाना है। तो वहाँ पे पीर साहब कहते हैं कि हैदर बेटा तुम्हें देख के लग तो नहीं रहा, तुम्हारी आँखों से पता चल रहा है कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं है, रुक जाओ थोड़ी देर, दुआ बेटी आ जाएगी तो मैं दोनों के नाम से मुझे दुआ करनी है और तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। तो गाइस वहीं दूसरी तरफ हिना को गज़ल बोलती है कि अम्मी ये भी देखो, हमने पीर बाबू को बुलाया था अपने काम से और ये भी यहाँ पे दुआ की बातें कर रहे हैं। अगर इन्होंने दुआ की ही बातें करी, इन्होंने हमारे हक़ में कुछ नहीं बोला, इन्होंने हैदर को नहीं समझाया, तो मेरी और हैदर की औलाद कैसे होगी? हैदर और मैं एक कैसे होंगे? तो वहीं पे हिना बोलती है कि गज़ल मेरी जान तुम टेंशन मत लो, जब बाबा यहाँ पे आए हैं, जिस दुआ की ये बातें कर रहे हैं ना, उस दुआ के ज़रिए ही तुम्हारी और हैदर की औलाद भी होगी। तुम फ़िक्र मत करो, तुम चिंता मत करो। तो ये सारी बातें रवि सुन लेता है हिना की और गज़ल की, वो दुआ को बता देता है। तो दुआ कहती है कि रवि भाई आप फ़िक्र मत करो, जैसे ही गज़ल जाएगी पीर बाबा के सामने, वो उसकी सारी हकीकत समझ जाएँगे और अगर ऐसा हो जाता है कि गज़ल की और हैदर की औलाद हो जाती है, तो मुझे हैदर से अलग होना पड़ेगा। तो गाइस वहाँ पे दुआ बहुत रोती है, पछताती है और कहती है कि अगर हैदर ने ऐसा कर लिया तो मैं क्या करूँगी? मुझे हैदर से अलग होना पड़ेगा। तो गाइस यहीं पे हमीदा आ जाती है। हिना दुआ को रोते हुए देख वो बहुत दुखी होती है। हफ़ीज़ को कहती है, देखा हफ़ीज़, तेरी बहन उस आदमी के चक्कर में, उस अख्तर ख़ानदान के बेटे के चक्कर में कितना रो रही है। उसने मेरी बेटी को आँसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। उससे अलग होने के गम में भी तो रो रही है। तो गाइस वहाँ पे हफ़ीज़ कहता है, अम्मी मैं क्या करूँ? मेरा बस चले तो मैं उन लोगों को एक को ज़िंदा ना छोड़ूँ। तो गाइस वहाँ पे हमीदा कहती है कि हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना है, हमें ज़िंदा रह के उन्हें खून के आँसू रुलाए हैं, जो उन्होंने हमारी बेटी को रुलाए हैं, एक-एक आँसू का बदला लेना है। तो गाइस वहीं दूसरी तरफ ये सारी बातें सुन लेती है दुआ कहती है, अम्मी ये सब गलत है, लेकिन वो नहीं मानती है, वो कहती है, दुआ को कमरे में बंद कर देती है। तो गाइस वहीं दूसरी तरफ गाइस अब गज़ल और हिना जाती हैं पीर बाबा के पास और बोलती है, पीर बाबा मुझे आप बताएँ कि मेरी और हैदर की औलाद कैसी होगी? तो वो बोलते, तुम्हारी औलाद? ये तुम कैसे कह सकती हो और तुम हो कौन? दूर रहो, मैंने कहा था ना, इस घर में जल-जल आने वाला है, ये घर बर्बाद होने वाला है हिना, अब तुम्हारा ये घर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हिना वहाँ पे डर जाती है, घबरा जाती है और वहीं पे गज़ल कहती है कि पीर बाबा कहीं आपकी दुआ बद्दुआ में तो नहीं बदलेगी, जो आपने पहले बात बोली है, जो दुआ दी थी कि इसकी हैदर की औलाद होगी, कहीं ये झूठ तो नहीं हो जाएगा? तो वहीं पे पीर बाबा कहते हैं कि मेरी कहीं बात कभी झूठ नहीं होती, मेरी दुआ कहीं बद्दुआ नहीं बनती, बस ये है कि इस घर का नाश जो अब होना है, इस घर की बर्बादी होनी है, इसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले ही कहा था, जिस दिन इस घर से दुआ बेटी जाएगी, इस घर की बर्बादी शुरू है। तो बस गाइस यही एपिसोड एंड होता है। अब बताएँगे आगे का एपिसोड क्या होता है। गज़ल की और हिना की जो चाल सोची हुई है वो कामयाब होती है और दूसरी तरफ हमीदा और हफ़ीज़ ने जो चाल सोची है उसको कैसे अंजाम देते हैं।